राहुल गांधी मोतिहारी अपनी यात्रा लेकर पहुंचे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। हम भी उस लगातार यात्रा को कवर कर रहे हैं। उस यात्रा को कवर करने के दौरान हमें कुछ लोग सड़क पर मिले हैं। ये लोग कौन लोग हैं? दरअसल ये लोग अपना ज्ञापन राहुल गांधी को सौंपना चाहते हैं ताकि उनकी बात की सुनवाई की जा सके, उनकी मांग मनवाई जा सके। ये मांग किससे है? ये मांग है बिहार सरकार से। क्या क्या मांग है? पुरानी पेंशन से लेकर जो वेतन विसंगतियां हैं उसकी मांग है। ये लोग क्या चाहते हैं, कहां काम करते हैं, एक एक करके जरा बात करेंगे। तो जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। मैं बंदोबस्त कार्यालय पूर्वी चंपारण में पदस्थापित हूँ। अच्छा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है या क्या है? ये परमानेंट नौकरी है। अच्छा। हम लोग क्लर्क हैं समरनालय संबर के। अच्छा, हमारी 10 सूत्री मांग बिहार सरकार से है। क्या मांग है? 10 सूत्री मांग में सबसे पहला मांग है हम लोग का वेतन विसंगति को दूर करना, जो कि आपको पता होगा निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी, जिसकी बहाली 1900 ग्रेड पे सरकार कर रही है, उसको हम लोग 2800 करने के लिए 2800 करने के लिए उच्च वर्गीय लिपि को 4200, प्रधान लिपि को 4600 और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी को 5400 ग्रेड पे में बदलने के लिए हड़ताल पे विगत 9 तारीख से हम लोग हैं। 9/8/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अच्छा, आज हमारे महासंघ पटना गोपगुट के द्वारा बी राजेंद्र सर, जो सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे वार्तालाप हुई है। वार्तालाप के क्रम में उनके द्वारा ज्ञापन हमारा लिया गया है और बताया गया है कि हम लोग विचार करके आपको बताएंगे, लेकिन लिखित में हमें कुछ मिला नहीं है संतोषजनक, इसलिए हम लोग अभी हड़ताल पे कायम रहेंगे, बने रहेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जो जो समस्याएं हैं, अब और भी लोगों से हम जरा बात करेंगे कि वेतन विसंगति क्या है। तो यहाँ आप लोग राहुल गांधी से भी क्या मांग करने आए हैं? राहुल गांधी को हम अपना ज्ञापन देने आए हैं ताकि उनके द्वारा लोकसभा में आवाज़ उठाया जा सके, क्योंकि वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव विधानसभा के प्रतिपक्ष हैं। तो हम लोग सभी समरनालय के कर्मी लोग उनको अपना ज्ञापन देंगे। 10 सूत्री जो हम लोग का डिमांड है, 10 डिमांड है, उनको देंगे ताकि वो हमारी मांगों को उठा सके लोकसभा या विधानसभा में। ठीक है, और भी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रताप कुमार झा है। मैं जिला कलेक्ट्रेट में मैं जिला सामान्य शाखा में निम्नवर्गीय लिपि के पद पर कार्यरत। परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट? परमानेंट है, हम लोग क्लर्क हैं। जी जी। ठीक है। क्या तो वेतन विसंगति की बात हो गई, पुरानी पेंशन को भी लागू करने का हम देख रहे हैं कि ये जी। जो आप लोग टोपी पहने हुए हैं कि पुरानी पेंशन की मांग जो है, क्या है वो मांग? पुरानी पेंशन क्या होता है कि देखिए, हम लोग जब जॉब में आते हैं तो 20 साल 22 साल 23 साल की उम्र में हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया और कितना साल हो गया नौकरी करते हुए? नौकरी वो भी हम लोग का 8 साल हुआ है। अच्छा। लेकिन जब जाते हैं काले बालों में आए हैं नौकरी करने, और सब जब जाएंगे तो सफ़ेद बालों में जाएंगे। तो जो हमने 30 साल जो नौकरी किया तो उसमें हमें एक ही अपेक्षा रहता है कि चलिए भाई, भविष्य में हमें किसी प्रकार का जो पेंशन मिलेगा उससे मेरा परिवार या सभी लोगों का परिवार चलेगा। लेकिन आज क्या है, आज ओपीएस NMOPS सब किसी प्रकार का उसमें मतलब तथ्य नहीं है। आज जो मिल रहा है हम लोग को पेंशन, कोई परमानेंट नहीं है कि 1500 मिलेगा कि 2000 मिलेगा कि 5000 मिलेगा, वो भी 30 साल की नौकरी करने के बाद। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पुराना पेंशन को मांग। पुराना पेंशन होता तो क्या होता? पुराना पेंशन होता तो हमें 50% जो हमारा जो सैलरी जिस चीज़ पे हम रिटायरमेंट करेंगे उसका 50% हमें एज ए पेंशन, एक सैलरी का हिस्सा कटता होगा, वही आपको पेंशन के तौर पर लौटाने की बात की जा रही है। जी, वो भी नहीं लौटाने की बात। 10 हम लोग का पे और डीए का 10% कटौती की जाती है एनपीएस के नाम पे। सरकार कहती है कि 14% हम अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। अगर डाटा ये कहता है कि यदि हम लोग 25 लाख जमा कर पाते हैं एनपीएस में, तो हमें आज से 30 साल के बाद 5200 रुपया पेंशन बनेगा। आप ये बताइए, आज से 30 साल के बाद 5200 का क्या वैल्यू रहेगा? 5200 में जीवन यापन कैसे होगा? आपका बुढ़ापे की लाठी होती है, बेटा पूछेगा किसी को? आज अगर 5200 रुपया आपको 30 साल के बाद मिले तो क्या आप दाल रोटी भी खा पाइएगा? ये सरकार को विचार करना चाहिए। उनके लिए आजीवन आदमी खट रहा है, सुबह से लेकर शाम तक खटता है। सरकार योजना बनाती है सचिवालय में तो नियम का इम्प्लीमेंट यहाँ किया जाता है, समरनालय के किरानी दिन भर कटते हैं। आज वृद्धा पेंशन चाहिए तो सामाजिक सुरक्षा का दिव्यांगता पेंशन चाहिए, या आर्म्स इशू करना है या इलेक्शन कराना है, सभी चीज़ में आपको किरानी की ज़रूरत है, कर्मियों की ज़रूरत है। लेकिन जब पेंशन देने के नाम पे आएगी तो इन लोग को बुखार चढ़ जाएगा। आज नेता एक बार विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन, दूसरा बार बने तो 2 पेंशन, सांसद बने तो 3 पेंशन, मंत्री बने तो 4 पेंशन। लेकिन कर्मी जो 60 साल सेवा करते हैं, बुढ़ापे जवानी में आते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं,
उनको पेंशन देने के नाम पे 3000, 1500, 1700, डाटा तो ये है सारा और भी लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज शिव कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? मैं भी ये समरनालय में पोस्टेड हूँ, अनुमंडल कार्यालय। आप परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल? जी नहीं, परमानेंट हूँ मैं। अच्छा, सब लोग परमानेंट हैं। बताइए क्या समस्याएं हैं बिहार सरकार से, क्या आपकी मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं कामकाज में? समस्याएं जो हम लोग बहुत दिनों से जो हड़ताल पे हम लोग हैं, लगभग 20 दिनों से हम लोग हड़ताल पे हम लोग हैं, बैठे हुए हैं हम लोग। ठीक है, कई बार हम लोग पटना जाके भी प्रदर्शन किए थे हम लोग। तो इसमें हम लोग मेन मांगे हम लोग के है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। जो अभी बहुत ही हम लोग एलडीसी के पोस्ट पे हम लोग हैं, निम्न वर्गीय लिपिक के पोस्ट पर, तो इसमें 1900 ग्रेड पे हम लोग चाहते हैं इसमें 2800 ग्रेड पे मिनिमम किया जाए। पहले की क्या व्यवस्था हुआ करती थी? अगर हम पहले की बात करें और अब जो आप वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नया कोई अमेंडमेंट किया गया? पहले क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था? पहले 20/12/2000 से पहले लिपि को 2 कैटेगरी में नहीं बांटा गया था। एलडीसी या यूडीसी नहीं बांटा गया था, निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय में नहीं था। एक सहायक पद होता था जिसका वेतनमान आज के डेट में 2400 ग्रेड पे होता था, लेकिन उसको समाप्त करते हुए 1900 ग्रेड पे कर दिया गया। आज 1900 का दिन ये है कि 19,900 रुपया उसका बेसिक बनता है। आप बताइए 20,000 रुपया में क्या वो अपने 5 यूनिट होता है ना परिवार में, बीवी, बाल, बच्चा, माता पिता, किसी का 5 किसी का 6, क्या 6 यूनिट का परिवार 20,000 रुपया में भरण पोषण कर पाएगा? क्या शैक्षणिक योग्यता दिला पाएगा? क्या चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ कर पाएगा? क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? क्या बाहर, एक तो आवासन की व्यवस्था नहीं है, बिहार सरकार की सबसे बड़ी कमी है, आवासन की व्यवस्था नहीं है। इसमें हम क्या बोले, जब तक संशोधित नहीं किया जाएगा, विसंगति को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कर्मी मन लगा के कैसे काम करेंगे? सभी पढ़े लिखे लोग कुछ विचार करके यहाँ आए। ठीक है, और भी लोगों से जरा हम बात करने की करेंगे कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश बैठा हुआ है। मैं अंचल कार्यालय बंजरिया में लिपि के पद पर कार्यरत हूँ। अभी वहाँ पर जो है नाजरी का मिला हुआ है। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है, किस तरह की परेशानियां हैं? सर, हम लोग की परेशानियाँ है कि हम लोग एलडीसी के पोस्ट पर कार्यरत हुए हैं और मुझे जो है 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि मेरे ही साथ ज्वाइन करने वाले राजस्व कर्मचारी को जो है हड़ताल करने के बाद 2400 ग्रेड पे कर दी गई। अच्छा, और हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग 20वां दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ये पूरे पैन बिहार में प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग? 3800 जिला के समरनालय, 3800 समरनालय बंद है, 534 और 534 अंचल बंद है, सभी अनुमंडल बंद है बिहार के। पटना समरनालय के जैसे कितने लोग होंगे जो ये मांग कर रहे हैं? हमारे जैसा तकरीबन पूरे बिहार में 25 से 30,000 कर्मी हैं। हम लोग इसके लिए गर्दनी बाग में 3 तारीख को प्रदर्शन किए हैं। बाध्य होकर हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। लास्ट 25 तारीख को गर्दनी बाग में हम लोग पुनः जो सरकार के कान में रुई लगी हुई है, उस रुई को निकालने के लिए हम लोग 1 दिन का धरना प्रदर्शन किए, आक्रोश रैली भी निकालें, जिसका नतीजा ये था कि आज वार्तालाप हुई है, लेकिन सकारात्मक रूप से नहीं हुई है। अच्छा। इसलिए हम लोग, सरकार क्या कह रही है? सरकार का पक्ष क्या है? सरकार हमारी मांग को रख ली है अपने पास, बोली है कि इस पे विचार करके हम बताएंगे। अच्छा, जब लिखित में कुछ नहीं दी है सरकार। बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? आज के डेट में हम नौकरी कर रहे हैं, हमें कुछ हो जाता है तो किसी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो कोई बीमा नहीं है आप लोगों को सरकार की तरफ 30,000 रुपया मिलेगा, 30,000 या परिवार को या पूरे कर्मचारी को? पूरे परिवार को 30,000 रुपया मिलेगा। साल भर का ये इंश्योरेंस है? साल भर का इंश्योरेंस नहीं है, जीवन काल का है। यदि हम आज से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर किसी ब्लॉक में पदस्थापित है और दुर्घटना में मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मेरे परिवार को 30,000 रुपया दे दिया जाएगा। यहाँ जबकि एक मजदूर मर जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपया मिलता है, और हम जैसे कर्मचारी जो बिहार सरकार के लिए दिन रात खट रहे हैं, उनकी योजनाओं को धरातल पे ला रहे हैं, उनको दुर्घटना में कुछ हो जाता है तो उसके लिए मात्र 30,000 का व्यवस्था है। और आप स्वास्थ्य बीमा जो हॉस्पिटलाइजेशन पर भी होता है कुछ चीज में उसमें कैशलेस सुविधा दिया जाए हमें, ताकि हमें दिक्कत ना वो हो। अभी सुविधा नहीं है? नहीं, किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए ऑफिस कैसा होता है आप लोगों का? बैठने उठने की व्यवस्था सही होती है? मतलब वातानुकूलित होता है? कैसा होता है? नहीं, वातानुकूलित तो नहीं होता है, लेकिन बैठने लायक होता है। कार्यालय चूंकि बहुत सारे ब्लॉक अंचल का बिल्डिंग भी तैयार हो गया है, बिहार सरकार इस पर काम कर रही है, और समरनालय का भी बैठने लायक है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शोषण करना बंद करे सरकार। तो ये बाबू लोग जो आपके ऊपर बैठे हुए रहते हैं, वो लोग भी आपकी कोई मांग का ऊपर नहीं पहुंचाते हैं या क्या? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हम लोग सब कुछ साथ में ही है। हम लोग लिपिक से लेकर सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी तक हम लोग सबको अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और पदाधिकारी लोग को हम लोग अपना ज्ञापन सौंप कर ही हम लोग हड़ताल पे आए हैं। और ये 10 सूत्री मांगों में मुख्य मांग जो है वेतन विसंगति का है।
जैसे कि हम लोग का पे स्केल निर्धारित हुआ 2000 ईस्वी में 1900 ग्रेड पे। उसके बाद हम लोग का जो निर्धारित उस समय हुआ वही अभी तक चल रहा है, जबकि उस समय से अगर महंगाई का पैमाना किया नापा जाए, कोई इंक्रीमेंट और वो सब कोई डीए भी नहीं बढ़ाया गया? डीए तो जो बढ़ता है वो बढ़ता है, लेकिन जो पे स्केल निर्धारित हुआ था 2000 में वही पे स्केल पे दूसरे विभागों का पे स्केल नहीं, अपग्रेड होता है? वो अपग्रेड होते रहता है, लेकिन हम लोग का जो समरनालय संवर्ग के लिपिक है जो निर्धारित हुआ था 2000 में वो अभी तक वही है। तो अब आप लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे? जी सर, ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वो विधानसभा और लोकसभा में जो है मेरा प्रश्न उठाए और हमारी मांगों को जो है पूर्ति के लिए जो है सरकार से। ठीक है, तो ये सुना आपने कि किस तरीके से जो संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, उनकी क्या मांगे हैं और वो कितने दिनों से हड़ताल पर हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जो ज्ञापन है और वेतन विसंगतियों का जो समस्या है, वेतन विसंगति का, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा को लेकर जो बता रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाने पर, अचानक मृत्यु होने पर जो मुआवजा है वो किस तरह की स्थिति में है, तो उस तरह की मांग का एक ज्ञापन जो है वो राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक को बताना चाहते हैं, ताकि उनकी मांग जो है वो लोकसभा से लेकर देश की विधानसभा तक जो है वो उठाया जा सके। मोतिहारी से ऋषिराज, न्यूज़ तक।